प्रिय भक्तजनों, आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास कथा के अंतर्गत सुनेंगे सीता नेम की कथा। उसके अलावा हम सुनेंगे आज अध्याय 13 की कथा। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या में भगवान श्री राम और माता सीता सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। माता सीता प्रतिदिन प्रभु श्री राम को नित्य नेम कथा सुनाया करती थी। यह उनका नियम था। हर सुबह पूजा के बाद वे यह पवित्र कथा अवश्य कहती और श्री राम ध्यान पूर्वक सुनते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी आवश्यक कार्य से राज्य के बाहर जाना पड़ा। माता सीता ने प्रेम पूर्वक कहा, प्रभु, मेरा तो 12 वर्षों से यह नित्य नियम है कि मैं आपको नित्य नेम कथा सुनाती हूँ। अब जब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी यह कथा किसे सुनाऊं? श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय जानकी, जब मैं नहीं रहूं तो तुम कुएं की पाल पे बैठ जाना। वहां जो भी स्त्रियां जल भरने आए उन्हें अपनी कथा सुनाना। सीता माता वैसा ही करती हुए कुएं की पाल पे बैठ जाती। कुछ देर बाद एक स्त्री आई, रेशम की साड़ी पहने, सोने का घड़ा लिए हुए। सीता माता ने प्रेम से कहा, बहन, मेरा 12 वर्षों का नियम है, जरा मेरी कथा सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मुझे देर हो जाएगी, मेरी सास डांटेंगी, मैं कल सुबह सुन लूंगी। और वह बिना सुने चली गई। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी चमकती साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा और पूछा, बहू, यह क्या हाल कर लिया है? बहू बोली, कुएं पे एक औरत थी, उसने मुझे कहानी सुनने को कहा था, पर मैं नहीं सुनी। अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं पे पहुंच गई। वहां वह दिव्य स्त्री माता सीता बैठी थी। माता सीता ने कहा, बहन, मेरा नित्य नेम सुन लो। सास ने श्रद्धा से कहा, एक बार नहीं, मैं 4 बार भी सुन लूंगी। फिर सीता माता ने कथा आरंभ की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय श्री राम, जय राम। कथा समाप्त होने पर सास ने माता को प्रणाम किया और घर लौटी। घर पहुंचते ही उनकी साड़ी फिर से रेशमी हो गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू ये देखकर बिल्कुल चकित रह गई। उसने पूछा, सासू माँ, यह चमत्कार कैसे हुआ? सास बोली, जिसके कारण तू दोस्त लेकर आई थी, मैं उस माता सीता से आशीर्वाद लेकर आई हूँ। वे माता सीता थी जो पुराने को नया कर देती हैं और खाली घर में भंडार भर देती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बहू ने कहा, मुझे भी वह कथा सुनाओ। बहू को कथा सुनाना सास ने शुरू किया। सास ने बहू को बैठाया और कथा सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम, बैठो राम। कथा पूरी सुनाने के बाद बहू बोली, माँ, यह तो बहुत सुंदर कथा है। सास बोली, हाँ, अब हम दोनों रोज यह कथा कहेंगे, नित्य नेम का प्रसार। फिर से सास बहू दोनों सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, पूजा करती और श्रद्धा से सीता माता का नित्य नेम कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई और बोली, बहन, तुम इतनी सुबह क्या करती हो? सास बहू बोली, हम पूजा के बाद सीता माता का नित्य नेम कहते हैं। पड़ोसन ने कहा, इससे तुम क्या फल पाओगी? वे बोली, घर में भंडार भर गए हैं, सभी काम सिद्ध हो गए हैं और मन की इच्छा पूरी हो गई है। पड़ोसन ने कहा, ऐसी कथा तो मुझे भी सुना दो। उन्होंने उसे भी यह कथा सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम। कथा समाप्त हुई और सीता माता की कृपा से पड़ोसन के घर भी सुख समृद्धि आ गई। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में कथा फैल गई। हर घर में सीता माता का नित्य नेम कहा जाने लगा और हर किसी के घर में लक्ष्मी का वास हो गया। जो भक्ति श्रद्धा से सीता माता का नित्य नेम सुनता या कहता है, उसके घर में दरिद्रता, क्लेश और दुख नहीं टिकते। माता सीता उसकी झोली में सुख, समृद्धि और संतोष भर देती है। नित्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा को कहना या सुनना भगवान श्री राम और माता सीता दोनों की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। आइए अब कार्तिक मास कथा की अध्याय 13 की कथा हम सुनते हैं। विष्णु जी तथा जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घुसा मारा। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहुयुद्ध, मुष्टि प्रहार और जंघों द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्लयुद्ध किया। तब
विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांगो, जो देने के योग न भी होगा सो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा। कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के स्थान पे दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पे लौट आए। देवता गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने बस में करके सागरपुर जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महाप्रक्रमशाली निशुम्भ को बैठाकर शेष नादी को भी पृथ्वी तल पे ले आया। देव गंधर्व सिद्ध सर्व और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रैलोक पे शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासन काल में उसके राज का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्म पूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां पे पहुंच गया था। भक्तजनों, आज तक की कथा यहीं तक। आगे कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो।